कहाँ पर कहाँ मिल सकते हैं? डर नहीं लगता तुम्हें? मैं केसर कलां की गलियों में खेल खेल के बड़ी हुई हूँ। गलियों में रुलने वाले बच्चे और कुत्ते बहुत तेज होते हैं। खतरों को दूर से सूंघ लेते हैं। जर्द पत्तों का बन 12 मई से इतवार शब 8 बजे। मेरे दिल से पूछोगे तुम मेरे क्या हो। टेंशन तो आपके बाबा ने दी है, आपको, मुझे, हम सबको। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है एहसन। मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा था कि हमारी शादी का फंक्शन कितना शानदार होगा, कितना मजा आएगा, मगर इस तरह होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हमारा सारा फंक्शन बर्बाद कर दिया आपके बाबा ने। अच्छा ठीक है, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? क्या कसूर है मेरा इसमें? अब आप कहाँ जा रहे हैं? सारा के पास जा रहा हूँ। रो रो के बुरा हाल कर दिया उसने अपना। अम्मा जी आप कहाँ रह गई थी? आखिर बात क्या हुई है, कुछ तो बताएं। अम्मा जी, आपने इतनी देर लगा दी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। आसिफ, मेरी बेटी बहुत दुख उठाए, बहुत तकलीफें सही, कभी जिंदगी में उफ तक नहीं की, बहुत कुछ बर्दाश्त करती रही। आखिरकार थक गई और अपनी जिंदगी हार दी। आसिफ, मैंने सोचा था मैं जो पहचान, जो इज्जत, जो मकाम अपनी बेटी को नहीं दे सकी, मैं उसकी बेटी को दिलवाऊंगी। इसीलिए मैंने उसको उसके बाप के हवाले कर दिया। लेकिन आसिफ मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं हार गई आसिफ, मैं हार गई। अम्मा जी, आपने क्या गलती की? आपने तो पूरी कोशिश की ना। ये तो शौकत भाई की कमबख्ती है जो उन्होंने दूसरों के कहने पे अपनी बीवी को छोड़ दिया और अपनी बेटी को अपना नाम भी नहीं दे सके। आसिफ, आज अपनी माँ से एक वादा करो। जी अम्मा जी, हुक्म। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज हूँ, कल नहीं, किसी वक्त कुछ भी हो जाएगा। तुम उसे वादा करो, तुम हादिया को अकेला नहीं छोड़ोगे, उसका ख्याल रखोगे, उसकी फिक्र करोगे। अम्मा जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? हादिया मेरी बेटी जैसी है। बेटी जैसी नहीं है आसिफ, बेटी है तुम्हारी। बस उसको अकेला नहीं छोड़ना आसिफ। मैं तुमसे गिड़गिड़ा के कह रही हूँ, उसको अकेला नहीं छोड़ना। हाँ ठीक है अम्मा जी, मैं समझ गया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं हादिया को अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो फर्ज शौकत भाई ने बाप बन के निभाना था वो मैं मामू बन के निभाऊंगा।
सिम्हा। अम्मा जी, मगर आप रोइए तो नहीं। शहनाज, अम्मा जी को पानी पिलाओ। जी मैं भी लाती हूँ। समीना मेरी बात तो सुनो यार। होकर चले जाए मेरे सामने से, मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। कितना मान था मुझे आप पर। शौकत, सारी जिंदगी मैंने आपकी हर बात मानी है, आपके बच्चों की परवरिश की, आपकी खुशी में गम में हर जगह आपका साथ दिया, और आपने ये किया है मेरे साथ। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे तुम्हें अपने माजी के बारे में बता देना चाहिए। अभी तो एक शादी मेरे सामने आई, और कितनी शादियां, कितने अफेयर आपके होंगे। ऐसा कुछ नहीं है यार। हम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। अफशीन मेरी क्लास फेलो थी। कब फीलिंग्स डेवलप हुई, कब मोहब्बत हुई। मुझे नहीं सुनने आपके इश्क के किस्से। शौकत, मैं तो समझती थी आप सिर्फ मेरे हैं। मुझे कितना मान था आप पर। आपको नहीं पता, तब इंसान का मान टूटता है, घर टूट जाता है अंदर से। शौकत, आप मुझे खुद ही बता दें, और कितनी बीवियां हैं आपकी। अच्छा है, रोज मरने से बेहतर है मेरी जिंदगी में एक ही दफा तूफान आ जाए ना। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। आप जब भी मुझे ये बात कहते थे, मैं आपकी बात मानती थी। पता है ना आपको कि अब मैं आपका एतबार नहीं करूंगी, नहीं करूंगी एतबार आपका। ये क्या कर रही हो? हाँ? समीना, तुम पागल हो गए हो क्या? यार इस तरह नहीं करते। शौकत, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। क्या हो गया तुम्हें? सबको सुनने के बाद मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। मैं आपके घर से और आपकी जिंदगी से जा रही हूँ। समीना, ये ना करो समीना, यार ऐसे नहीं करते ना यार। प्लीज मत करो समीना। समीना, समीना, ये क्या कर रही हो तुम? समीना छोड़ दो, क्या पागल। पीछे हट जाए शौकत, जाए यहाँ से, जाए। मामा, घर में नई नवेली दुल्हन आती है तो लोग कैसे फूलों से उसका इस्तकबाल करते हैं, उस पर फूल निछावर करते हैं, मगर यहाँ तो कोई मेरे इस्तकबाल तक को नहीं खड़ा है। बेटा, क्या कर सकते हैं? एहसन, जी ताईजान। तुम्हारी दुल्हन यहाँ खड़ी हुई है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो मैं मामा को देखने जा रहा हूँ। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें समीना की बहुत फिक्र है, लेकिन इसे साथ लेकर जाओ। आज तुम लोगों की जिंदगी की नई शुरुआत है। हर कदम पे एक दूसरे का साथ देना है। इस अंदर लेके जाओ,
समीना को मैं देखती हूँ। अच्छा बेटा। एहसन, मुझे तो कहीं से लग ही नहीं रहा कि मैं दुल्हन हूँ। क्यों, अब क्या हुआ? आप खुद देखें ना, हमारे इस्तकबाल तक को कोई नहीं खड़ा है। कम से कम सारा तो यहाँ खड़ी हो सकती थी ना हमारे इस्तकबाल के लिए, कुछ फूल निछावर करती हम पर, हमारा वेलकम करती। यहाँ कोई नहीं है। मानूर, घर में इतनी टेंशन चल रही है और तुम्हें अपने इस्तकबाल की पड़ी हुई है। अरे शुक्र मनाओ कि ये शादी हो गई है। खुदा ना खास्ता अगर ये तमाशा हमारे निकाह के दिन होता ना तो हमारा निकाह भी ना होता। क्या हुआ, अब यहाँ की खड़ी हो? जल्दी चलो, मुझे टेंशन हो रही है मामा की। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। अगर आप चली गई तो हम सबका क्या होगा? समीना, कुछ तो अकल से काम लो। शौकत का ना सही, अपने बच्चों को तो ख्याल करो। आज तुम्हारे बेटे की शादी हुई है, इस तरह से घर छोड़कर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? भाभी, सबका ख्याल मैं ही करूं। मैं सबका ख्याल रखूं, मेरा ख्याल कभी किसी ने नहीं किया। यही तो करती आई हूं मैं सारी जिंदगी, अपने शोहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी ख्वाहिशें, अपने अरमान, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया मैंने। मैं जानती हूं तुमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। तुम एक बेहतरीन माँ हो और बीवी भी, लेकिन इस वक्त तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही नहीं है। तुम कहीं नहीं जाओगी सारा, कहीं नहीं जाएगी। जाओ उसको कमरे में लेके जाओ। मम्मा प्लीज। समीना, सारा, समीना, अपनी बेटी की खातिर चले। मम्मा प्लीज, जाओ, छोड़ ले दो जाओ। मुझे तुम लोग। जय मामा, जय। लेके जाओ। छोड़ दो मुझे प्लीज मम्मा। ज़ुहैब, सामान कमरे में पहुंचा देना। जी मामा। आ बेटा, तुम्हें मैं ले जाऊं, दिल बुरा नहीं करो। आओ। एहसन, रिलैक्स। रिलैक्स? सुहेब, ये लफ्ज मेरी जिंदगी से खत्म हो चुका है। क्या जरूरत थी आपको मेरी ही शादी के दिन हादिया की नानी को इनवाइट करने की? कोई और दिन नहीं मिला आपको? मैंने किसी को नहीं बुलाया था। क्या यार ज़ुहैब, तुम्हें पता है मेरे सारे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे तेरी शादी वाले दिन तेरे अब्बा की दूसरी शादी निकल आई। तुम्हें तो डबल मुबारकबाद देना बनती है, एक तुम्हारी शादी की, दूसरी मेरे बाप की शादी। मुझे पता नहीं था कि इनका इतना बड़ा कारनामा हम सबसे छुपा हुआ है। एहसन, तमीज से बात करो। ये मत भूलो बाप हूं मैं तुम्हारा। क्या हो गया इस सबको? कोई तो समझदारी से काम ले। अगर चीजें ऐसे ही रही तो सब ठीक कैसे होगा? समझाओ इसको। मैंने पहली शादी छुपाकर समीना के साथ हक तलफी की है, मगर कभी इनके हक में कोई कमी नहीं आने दी। अपनी औलाद का पूरा पूरा हक अदा किया है मैंने। एहसन, तुम प्लीज अपने कमरे में चले जाओ, मानूर वेट कर रही होगी। प्लीज जाओ। किस तरह जुबान चला रहा है मेरे से। चाचू, आप भी थोड़ा सा इजी हो जाए।
यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? और ये झूठे आंसू बहाना बंद करो। तुम्हारी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। मैंने तुम्हें कितना मासूम समझा था, लेकिन तुम तो बड़ी चालाक निकली हादिया। तुमने तो किसी को नहीं पता चलने दिया कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हें कितना प्यार दिया, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। मेरी माँ ने तुम्हें अपनी बेटी माना और तुम। मेरी कोई गलती नहीं है सारा, मेरा यकीन करो। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मेरे बाबा जिंदा। बस मेरे बाबा को अपने बाबा कहने की हिम्मत ही मत करना। तुम यहाँ हमसे हमारी खुशियां छीनने आई हो। नहीं ज़ारा, तुम गलत समझ रही हो। तुमने कितनी चालाकी से अपनी पहचान हमसे छुपा कर रखी। किसी को नहीं पता चलने दिया कि तुम्हारा और तुम्हारी माँ का इस घर से क्या रिश्ता है। हम सब तो सिर्फ तुम्हें बाबा के दोस्त की बेटी समझते रहे। तुम्हारी वजह से मेरी माँ कितनी तकलीफ में है। मैंने आज तक उन्हें इस तरह तड़पते हुए नहीं देखा। हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट दिन था, तुमने सब बर्बाद कर दिया आदिया, सब बर्बाद कर दिया तुमने। सारा प्लीज मेरा यकीन करो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो फिर तुम्हारी नानी को किसने बुलाया? तुमने ही आज का दिन सिलेक्ट किया था ना, सारी रात खोलने के लिए। मैं तुम्हारी नानी को कितनी अच्छी औरत समझती थी, मगर वो तो इंतहाई घटिया निकली। बस सारा, मेरी नानो को कुछ ना बोलना, वो बहुत अच्छी हैं। मैंने देख लिया है कि वो कितनी अच्छी है। और अगर मैंने कुछ बोल भी दिया तो तुम क्या कर लोगी? हाँ, जितना नुकसान तुम हमारा कर सकती थी उतना नुकसान तुम हमारा कर चुकी हो। क्या हो रहा है ये? हाँ सारा, आज तुम समीना के कमरे में सोगी। ऐसा ना हो कि सारी रात वो रोती रहे। जाओ बेटा, तुम वहां रहोगी, उसे तसल्ली रहेगी। और तुम भी जाओ अपने कमरे में, जाओ। अपने बेटा है मुसीबत। समीना, दिल है मेरा, नाम मैंने कहा कि आप खो चुके। जो धोखा देना था तो पहले दे देते ना। आपने तो मेरे बच्चों के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। यार ऐसा नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो। हादिया, हादी प्लीज, आपको ये सब एक ना एक दिन फेस करना ही था। चाचू ने आपकी मामा से शादी की और ये बात हम सब से छुपाई, आपको इस घर में ले आए और ये बताया कि आपकी दोस्त की बेटी है। ये सब मामूली बात नहीं है, ये तूफान आना ही था एक दिन। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ज़ुहैब, मेरी वजह से इस घर की आप सबकी खुशियां बर्बाद हो गई। ये आप ठीक कह रही हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए था, मगर शायद ये किस्मत में लिखा हुआ था। मैंने नानो को समझा दिया था, वो समझ गई थी, वो वापस जा रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने सबको सब कुछ बता दिया। आपको पता था कि आपकी नानी उस शादी हॉल में आ रही है? नहीं, अगर मुझे पता होता मैं
उनको कभी ना आने देती, मैं रोक लेती उनको। ये सब गलती चाचू की है। उन्होंने सबसे छुपाया हुआ था, और अगर पहले शादी सबसे छुपाई गई थी तो कम से कम चच्ची को बताना चाहिए था। बेचारी चच्ची को इतना रोता हुआ कभी नहीं देखा। हमेशा खुश होती हैं, हमेशा मुस्कुराती हैं। और पता कहाँ जा रही हो? मैं छोटी मामा से बात कर लेती हूँ। मैं उनके सामने माफी मांग लूंगी, हाथ जोड़ लूंगी। पागल हो गई हो? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता सब कितने गुस्से में हैं। मुझे पता है ये सब आपकी गलती नहीं है। वो कहते हैं ना, गलती किसी की होती है और सजा किसी और को मिलती है। अब क्या होगा ज़ोहेब? मुझे नहीं पता, मैं इतनी टेंशन में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अभी किसी से मत बात करें। सब इतने गुस्से में हैं और मैं नहीं चाहता कि वो गुस्सा आप पर निकालें। और हादिया, प्लीज ऐसे मत सोचे कि आप अकेली हैं। मैं आपके साथ हूँ। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। एहसन, आई एम सॉरी। इतनी सारी टेंशन हैं कि मैं तुम्हें भूल ही गया। हैरत है, अपनी शादी की रात भी कोई अपनी दुल्हन को भला भूल सकता है? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने बहुत सारे प्लान्स किए हुए थे, लेकिन सारे के सारे प्लान्स मेरे धरे के धरे रह गए। मैंने तो सुना था ये दिन किसी भी लड़की के लिए बहुत यादगार दिन होता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बहुत सारे प्लान्स किए हुए थे मैंने। मैं आऊँगा, तुमसे बहुत सारी बातें शेयर करूँगा, अपने दिल का हाल बयान करूँगा, लेकिन मामा की रोती हुई शक्ल देखकर मैं सब भूल गया। तुम जानती हो, जिस तरीके से आज मैंने पापा से गुस्से में बात की है, मैंने कभी नहीं की। न जाने गुस्से में मैं क्या कुछ कह गया उनको। बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ, अफसोस है मुझे। अच्छा ये बताएं, मेरी मुंह दिखाई लाए हैं या फिर वो भी भूल गए? कैसे भूल सकता हूँ? लेकर आया हूँ, अभी लेकर आता हूँ। वाओ एहसन, ये तो बहुत खूबसूरत है। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। अब आप भी अपनी सारी टेंशन्स भूल जाएं। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से हमारे खूबसूरत लम्हे खराब हों। आई एम सॉरी, बाबा की वजह से हमारी ये स्पेशल रात खराब हो गई। अब आप सॉरी करते रहेंगे या नेकलेस मुझे पहनाएंगे? श्योर।
अम्मा जी नाश्ता करें। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा। अम्मा जी, जो होना था वो हो गया है। अच्छा ही हुआ कि आपने वहां जाके सबको हादिया की हकीकत बता दी। आखिर सबको पता चल गया ना कि हादिया शौकत भाई की बेटी है। पता नहीं क्यों बेटा, मेरा दिल नहीं मान रहा। सोच रही हूं मैंने वहां जाकर गलती की। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। क्या अच्छा होता अगर मैं कुछ देर के लिए अपने गुस्से पर काबू कर लेती। अम्मा जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने ठीक किया जो उनको सही से जवाब देकर आई। फिर उन लोगों ने हमें समझ क्या रखा है? जिसके जो भी दिल में आएगा वो हमें कह देगा और हम सुन लेंगे। आपको तो हादिया को अपने साथ ही वापस लेके आ जाना चाहिए था। नहीं आसिम, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं। जब हादिया को उस घर में वो इज्जत नहीं मिली जो उसका हक था, तो क्या फायदा उस घर में रहने का? दिल तो मेरा यही चाह रहा था कि मैं हादिया को अपने साथ ले जाऊं, मगर फिर मैंने सोचा कि उसकी असली पहचान उसे मिल गई है। उसे अब अपने बाप के साथ ही रहना चाहिए। ठीक है अम्मा जी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आप नाश्ता तो कर लें कुछ। दिल नहीं चाह रहा बेटा। मैं सोच रही हूँ कि कहीं मेरी वजह से हादिया को किसी परेशानी का सामना ना हुआ हो। अम्मा जी बिल्कुल परेशान ना हो। हमारी हादिया बहुत समझदार है, हर मामले को अच्छी तरह हैंडल करना जानती है वो। आसिम ठीक कह रहे हैं अम्मा। आप सोचे ना, अगर वहाँ कोई भी परेशानी होती तो अब तक वो आपको कॉल कर चुकी होती, वरना आसिम को फोन कर देती। और अभी तक अगर उसका कोई फोन नहीं आया तो उसका यही मतलब है कि वो वहाँ बिल्कुल ठीक है। इतनी बड़ी बात हो गई है बेटा, सब ठीक तो नहीं हो सकता ना? अम्मा जी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? जो होना है देखा जाएगा। आप थोड़ा सा नाश्ता कर लें, वरना आपका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। चाची जान प्लीज आप कुछ तो खा लें। देखो समीना, मैं जानती हूं कि तुम्हारा गुस्सा बेजा है, लेकिन खुद को इस तरह से भूखा रखने से कोई फायदा नहीं। खाना पीना छोड़ दिया। अरे मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे एहसास है तुम पे क्या बीत रही है। अच्छा चलो, तुम्हारे पसंद का मैंने नाश्ता बना, उठो। प्लीज भाभी, मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप लोग जाए नाश्ता कर ले। मामा, तो आप नाश्ता नहीं करेंगी? हाँ नहीं करूँ। पक्की बात है? तो ठीक है, फिर हम में से भी कोई नहीं खाएगा। मम्मा ऐसा ठीक कह रहे हैं, अगर आप नहीं खाएंगी तो फिर कोई कुछ नहीं खाएगा। ठीक है, तुम लोगों को अगर नाश्ता नहीं करना तो मत करो। मुझे छोड़कर मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम लोग चची को क्यों तंग कर रहे हो? शर्म नहीं आती? आप मेरी हर बात मानते हैं ना? आप लोग नाश्ता कर लें, मैं इनको ले आता हूँ। प्लीज चले जाओ, इन सबको ले जाओ यहाँ से। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मामा प्लीज संभाले अपने आप को। मम्मा प्लीज मेरी खातिर कुछ खा ले। आपने रात को भी कुछ नहीं खाया, इससे तो आप बीमार हो जाएंगी। समीना देखो, बच्चे कितना इंसिस्ट कर रहे हैं, और इसकी हालत देखो, कितनी परेशान है ये तुम्हारी वजह से। चलो गुस्सा थूको और आओ नाश्ता करते हैं। आ जाओ। सबको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देख लिया था कल, सब कितने फिक्रमंद थे, कितने परेशान थे मेरी वजह से।
भाभी ये यहाँ पे क्या कर रही है? इसकी वजह से तो सब कुछ हुआ है। भाभी इसने मुझसे मेरा शौहर, मेरे बच्चे से मेरा बाप छीना है। समीना, भाभी इसको यहाँ से समीना से निकाल दो। मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। भाभी मैं इसको नहीं देखूंगी। खड़ी भी क्यों है ये यहाँ पे? ऐसे निकालो यहाँ से। भाभी निकालो इसको। हादिया अपने कमरे में जाओ, मैं खाना वही भिजवा दूंगी। अब चुप, बस चुप, बस चुप। मेरे घर में समीना, बस अब मैं गुस्से होंगी। बैठो बैठो, गलत बात है। बस अब मैं नहीं सुनूंगी। जाओ, ऐसे नहीं। अब अगर तुमने खाना नहीं खाया ना तो मैं तुम पर गुस्सा होंगी। संभाले अपने आप। बस चुप। ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि हादी आपकी बेटी है। आपने मुझसे पहले भी किससे शादी की थी? मेरी बात का जवाब दो शौकत। सुन रहे हो ना? हेलो, आपका एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो? ओके, मैं आ रहा हूं। हादिया, मैं कब से तुम्हें अंदर ढूंढ रही हूँ। आज नाश्ता करने चलो। मुझे नहीं करना। मुझे पता है तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी। आजा, नाश्ता करने चलो, आजा। मैंने कहा ना, मैंने नहीं करना। हादिया, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम नाश्ता नहीं करोगी तो कोई तुम्हें मनाने के लिए आएगा? सबको तुम्हारी फिक्र होगी। ऐसा नहीं है हादिया, यहाँ किसी को भी तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। सब सिर्फ तुम पर गुस्सा है इस वक्त। तो इसमें मेरा क्या कसूर है मानूर? मेरे बाप ने मेरी माँ से शादी की। मेरे पैदा होने से पहले ही उसको छोड़ दिया, या ये कि मेरी रगों में इस खानदान का खून दौड़ता है? बताओ मानूर, इसमें से कौन सी गलती है मेरी? देखो हादिया, गलती तो चाची जान की भी नहीं है, मगर तुम खुद देखो उन्हें इस वक्त कितनी बड़ी सजा मिल रही है। उन्होंने चाचू के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, और आज जब उनको इतनी उम्र हो गई है, बच्चे जवान हो गए हैं, तो उन्हें ये पता लग रहा है कि चाचू ने उनसे पहले किसी और से शादी की हुई है और तुम उनकी सौतन की बेटी हो।